नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य वा 43तमः पाठः अस्ति। अद्य वयं क्त्वा प्रत्ययं पठामः। क्त्वा प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति, ल्यप प्रत्ययस्यापि प्रयोगः भवति संस्कृतभाषायां। तर्हि कुत्र क्त्वा प्रत्ययस्य कुत्र ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति इति वयम् अग्रे पठामः। अद्य वयं क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति, कथं भवति एतत् सर्वं पश्यामः। भवन्तः जानन्ति अत्र अस्ति क्त्वा प्रत्ययः। अत्र किं किम् अस्ति, कस्मिन् अर्थे एतस्य प्रयोगः भवति? कर के अर्थ में। हिंदी भाषा में आपने सुना होगा कई बार भोजन करके, पढ़ करके, सो करके, है ना, याद करके, ऐसे करके शब्द आते हैं। तो ऐसे जो अर्थ होते हैं हिंदी में, ऐसे अर्थों में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग अपन संस्कृत में करते हैं। ठीक हुआ? ये लकार नहीं है ना, कोई काल की बात नहीं है, ये प्रत्यय विशेष है, क्त्वा प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वो धातु से लगते हैं और धातु से लगने के बाद उसके रूप चलते हैं, पर कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो अव्यय हो जाते हैं, अर्थात उनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बालिका पठित्वा गच्छति, बालकः पठित्वा गच्छति। इस तरह से बालक हो या बालिका, दोनों के लिए पठित्वा शब्द है। क्यों? क्योंकि क्त्वा प्रत्यय लगने के बाद यह शब्द अव्यय बन जाता है और अव्यय हो जाने के बाद फिर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थ क्या निकल करके आ रहा है क्त्वा प्रत्यय से? करके, पठित्वा पढ़ करके, लिखित्वा लिख करके, हसित्वा हंस करके, गत्वा जा करके, है ना। इस तरह से कर के अर्थ में इस क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का भी होता है, वो हम अगली कक्षा में आपको विशेष समझाएंगे कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। अब क्त्वा प्रत्यय में क्या क्या बचता है आपके सामने देखेंगे। 3 शब्द हैं। क्या क्या है? एक तो है क, एक त और एक वा। क हलंत है, त हलंत है और वा है। क्त्वा, है ना, इसको उच्चारण भी ध्यान से रखना। क्त्वा, क्त्वा, है ना, कत्वा भी नहीं बोलना है और तवा भी नहीं बोलना, त्वा भी नहीं बोलना है। क्त्वा, है ना, हल्का सा क का उच्चारण और फिर त और फिर क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यय, ऐसा उच्चारण अपने को करना है ना। क्त्वा, क हलंत, त हलंत और वा पे रुकना है सीधा, क्त्वा इति। इसमें क का जो है वो लोप हो जाता है। नियम अगर देखना चाहें तो लशक्व तद्धिते इस सूत्र से ककार की संज्ञा होती है, तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हो जाता है। अर्थात क क्त्वा प्रत्यय में क हट जाता है, बचता है केवल त्वा, है ना, ऐसा भी देख सकते हैं अपन, त्वा, ये शेष बचता है। ठीक हुआ? अब ये त्वा जो है वो धातु के साथ लगेगा और फिर एक रूप बन जाएगा, फिर वो अव्यय बन जाता है ना, उसके किसी तरह से रूप नहीं चलते। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं मैं। पठ धातु है, याद करो पठ धातु में अपन ने क्तवतु प्रत्यय लगाया था, है ना। पठ धातु में क्तवतु प्रत्यय लगाया था, तो रूप कैसे चला था? पठितवान, पठ धातु से पठितवान, जिसका अर्थ क्या था? पढ़ा। बालकः पठितवान, बालकः श्रुतवान, बालकः ज्ञातवान, बालकः रक्षितवान, ऐसे। तो क्तवतु प्रत्यय लग करके जिसका किस अर्थ में प्रयोग किया था अपन ने? भूतकाल के अर्थ में क्तवतु प्रत्यय का। तो पठितवान, पढ़ा। बिल्कुल वैसा का वैसा ही ये क्त्वा प्रत्यय है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट पिछली बार पढ़े हुए क्तवतु प्रत्यय का क्लियर है कि धातु से क्तवतु प्रत्यय लगने पर कैसे रूप बनते हैं,
तो मैं नहीं समझता हूं त्वा प्रत्यय लगने के बाद क्या कोई भी कठिनाई अपने को आएगी, है ना। तो जैसे त्वा प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा, पठित्वा। देखिए पठ पठितवान बना, यहां पर पठित्वा, बस ये त हलन कर दीजिए, वा कर दीजिएगा, और यह और अपन ने पता है यहाँ तवतु प्रत्यय में तो पठितवान पुल्लिंग में, पठितवती स्त्रीलिंग में, पठितवत नपुंसकलिंग में, ऐसे 3 अलग अलग रूप देखे थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतः इत्यादि बहुत कुछ था। लेकिन यहाँ अव्यय पद होने के कारण न तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग होगा और न ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सीधा पठ धातु से त्वा प्रत्यय होकर के पठित्वा। बस मैंने यहाँ पर तवतु प्रत्यय का उदाहरण क्यों दिया, इसलिए दिया कि ये यहां तक बिल्कुल सेम है, पठितवा, पठितवान। अगर ये हमसे बन गया है, इसमें तो सिर्फ त हलंत करना और वा न हटा दीजिएगा, पठित्वा। जैसे लिखितवान लिखित्वा, हसितवान हसित्वा, गतवान गत्वा, इतना सरल है। बस अर्थ इसका निकल करके आएगा पठित्वा पठितवान, है ना, पठित्वा पढ़ करके, हसित्वा हंस करके, गत्वा जा करके। ठीक हुआ। इस तरह से त्वा प्रत्यय की स्थिति बनती है। कुछ और वाक्यों की दृष्टि से कैसे बनाएंगे इसको हम देखते हैं। जैसे 2 वाक्य होते हैं, उन दोनों वाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया जाता है ना, कंजक्शंस बोलते हैं, कंजक्शन लग करके फिर वो वाक्य एक बन जाता है। जैसे बालकः स्नाति, बालक स्नान करता है, बालकः अर्चति, बालक पूजा करता है। अब इस वाक्य में कर्ता एक ही है, कौन, बालकः, और क्रियाएं 2 हैं, स्नाति अर्चति। तो जो पहली वाली क्रिया है स्नाति, इसमें त्वा प्रत्यय लग करके वाक्य एक बन जाएगा, बालकः स्नाति बालकः अर्चति। अब इस वाक्य को हम एक वाक्य में, 2 वाक्यों को एक वाक्य में बनाएंगे तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, पहली वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय लग जाएगा, स्नाति ये वाली जो धातु है इसमें त्वा प्रत्यय लग जाएगा। और दूसरा काम, बालकः जो कर्ता 2 बार आ रहा है उसमें से 1 बार कर देंगे, कर्ता को हटा देंगे। तो रूप कैसे बनेगा हमारा, एक वाक्य कैसे बनेगा, बालकः स्नात्वा अर्चति। अर्थ क्या हुआ, बालक स्नान करके पूजा करता है। पहले वाक्य क्या था, बालक स्नान करता है, बालक पूजा करता है। अब क्या बना, बालक स्नान करके पूजा करता है ना, यही तो हिंदी में होता है, करके, बालक स्नान करके पूजा करता है। और वाक्य देखते हैं, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब बालक विद्यालय जा करके, गच्छति, बालक विद्यालय जा करके पढ़ता है। अब बालक 2 बार तो लिखेंगे नहीं अपन, बालक विद्यालय जाता है, बालक पढ़ता है, एक वाक्य, बालक विद्यालय जा करके, है ना, जा करके पढ़ता है। तो ये गच्छति जो है इसमें गम धातु है, उस गम धातु में त्वा प्रत्यय लग करके बन जाएगा गत्वा। स्नाति स्नात्वा, गच्छति गत्वा। देखेंगे कर्ता को एक ही बार में प्रयोग किया, ये दूसरा बालक हटा दिया और गच्छति में गत्वा कर दिया। तो एक वाक्य, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, बालक विद्यालय जा करके पढ़ता है। कितना सरल हो गया, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। बालकः क्रीडति, बालकः खादति। ध्यान से देखेंगे, बालक खेलता है, बालक खाता है, कर्ता एक ही है बालक। अब इसमें क्रीडति को हम त्वा प्रत्यय, क्रीड धातु में त्वा प्रत्यय लगा करके बनाएंगे, बालकः क्रीडित्वा खादति, बालक खेल करके खाता है। ठीक हो गया। इस तरह से वाक्य बनेंगे, आप देखेंगे, सीता मोदकम खादति सा जलम पिबति, सीता लड्डू खाती है और वह जल पीती है। तो यहां पर क्या हुआ,
सीता मोदकम खादित्वा जलम पिबती। उस सीता के लिए आया हुआ कोई भी सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग अपने को दूसरे वाक्य में नहीं करना है। सीता मोदकम खादित्वा जलम पिबती। जननी स्नाति, है ना, जननी स्नाति, माता स्नान करती है। पाकम करोति, है ना, और पाक करती। और शब्द नहीं है, कई बार कई लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो और शब्द है। जननी स्नाति पाकम करोति, जननी स्नाति पाकम च करोति, ऐसा करके, परंतु नहीं, वहां तो दो के दो ही वाक्य रहे, है ना। स्नाति भी क्रिया है और करोति भी क्रिया है। यहां हम स्नाति को अव्यय बना देंगे, क्रिया नहीं रही, फिर स्नात्वा ऐसे करके अव्यय बन जाएगा, तो रूप बनेगा जननी स्नात्वा पाकम करोति, अर्थात मां स्नान करके फिर भोजन बनाती है। जनकः कार्यालयं गच्छति कार्यं करोति। जनकः कार्यालयं गत्वा, जनकः कार्यालयं गत्वा कार्यं करोति, कार्य करते। छात्रः पाठं पठति, छात्र पाठ पढ़ता है। निद्राति और सोता है। छात्रः पाठं पठित्वा निद्राति, छात्र पाठ पढ़ करके फिर नींद लेता है, सोता है। शिशुः फलं खादति क्रीडति, शिशुः फलं खादित्वा क्रीडति, शिशु जो है वो फल खा करके फिर खेलता है। त्वं पत्रं लिखसि प्रेषयसि, त्वं पत्रं लिखित्वा प्रेषयसि, तुम पत्र लिख करके भेजते हो। देखना यहां पर मध्यमा पुरुष एक वचन का प्रयोग किया, लेकिन त्वा प्रत्यय लगने के बाद न तो कोई पुरुष, न कोई वचन, न कोई लिंग, कुछ भी नहीं रहता, सीधा एक अव्यय शब्द बन जाता है लिखित्वा। त्वं पत्रं लिखित्वा प्रेषयसि, तुम पत्र लिख करके, है ना, प्रेषयसि भेजते हो। भवती देवं नमति, आप देव को नमस्कार करती हो। प्रदक्षिणं करोति, प्रदक्षिणा करती हो। तो यहां पर भवती देवं नत्वा, नमति बन गया नत्वा, प्रदक्षिणं करोति। सा गीतं शृणोति नृत्यति, वह गीत सुनती है और नृत्य करती है ना। तो अब ये वाक्य दो हो गए, अब हमें एक ही बनाना है। वह गीत सुन करके नृत्य करती है। सा गीतम श्रुत्वा नृत्यति, गीत सुन करके, वह गीत सुन करके नृत्य करती है। अध्यापकः पाठं पाठयति प्रश्नं पृच्छति, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, प्रश्न पूछता है। अध्यापकः पाठं पाठयित्वा, पाठयित्वा, ध्यान रखना यहां पर क्या करना है, पाठय, य के बाद ई और फिर त्वा, पाठयित्वा, पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति, प्रश्न पूछता है। छात्रः वाक्यं वदति अर्थं जानाति, छात्रः वाक्यम, ध्यान से, वदित्वा नहीं होता है, उधर अपन ने पढ़ा है तवतु प्रत्यय में उदितवान, उसी तरह यहां पर उदित्वा। छात्रः वाक्यम उदित्वा अर्थं जानाति इति। सज्जनाः मालां जपति ध्यानं करोति, सज्जनाः मालां जपित्वा, मालां जपित्वा ध्यानं करोति। इस तरह से दो वाक्यों को मिलाने में भी त्वा प्रत्यय का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। या फिर हिंदी में सीधी सी सरल बात अगर कहें, हिंदी में जहां पर करके शब्द का प्रयोग होता है, पढ़ करके पठित्वा, भेज करके प्रेषयित्वा, लिख करके लिखित्वा, खेल करके क्रीडित्वा, इस तरह से जहां प्रयोग होता है वहां पर हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट। अब यहां पर कुछ धातुएं आपके सामने दे रखी हैं, उनको कैसे इसमें परिवर्तित करना है, त्वा प्रत्यय लग करके उसमें कैसी स्थिति बनेगी,
उसको भी हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखते हैं। हसति, अब थोड़ा सा अभ्यास अपने को ये भी करना है। हसति धातु नहीं है, मूल धातु जो है वो हस है, लट लकार में ये रूप बनता है हसति। तो अब हम आगे से आपको हसति नहीं बोलेंगे, हस धातु में बोलेंगे। तो हस धातु में त्वा प्रत्यय लग करके क्या बनेगा, हसित्वा, है ना। हसति हसता है, हसित्वा हस करके। क्रीडति, मूल धातु क्रीड, क्रीडित्वा खेल करके। भ्रमति घूमता है, मूल धातु भ्रम, भ्रमित्वा घूम करके इति। जपति जाप करता है, जप धातु है, जपित्वा जाप करके, है ना, जपित्वा जाप करके। लिखति लिखता है, लिख धातु है इसमें, लिखित्वा, है ना, लिखित्वा लिख करके। खादति खाद धातु है ना, खाता है, खादति, खादित्वा खा करके। खनति खोदता है, खनति माने खोदता है, खन धातु है, कैसे बनेगा, खनित्वा। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम सभी तवतु प्रत्यय में भी इसी तरह का प्रयोग हुआ है। हसितवान, क्रीडितवान, भ्रमितवान, जपितवान, लिखितवान, खादितवान, खनितवान, बस वहां त पूरा है और वान बना है। यहां हमने त्वा प्रत्यय लगा करके हसित्वा, क्रीडित्वा, भ्रमित्वा, जपित्वा, लिखित्वा, खादित्वा, खनित्वा, इस तरह से त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। और भी देखें, क्रंदति रोना, है ना, क्रंदति रोता है, उसके लिए क्रंद धातु का प्रयोग होता है। क्रंदित्वा रो करके। धावति, है ना, दौड़ता है, धाव धातु है, सरल सी बात, धावित्वा। निंदति निंदा करता है, निंद धातु है, निंदित्वा निंदा करके। नृत्यति, है ना, नृत्य करता है, नृत धातु है, याद करो एक बार, नृत धातु है, हमने नर्तित्वान बनाया था, यहां पर नर्तित्वा, है ना, नर्तित्वा नृत्य करके, डांस करके इति। पठति पठ धातु है, पठित्वा। पतति गिरता है, पत धातु है, पत, पतित्वा गिर करके। मिलति मिलता है, मिल धातु है, मिलित्वा मिल करके, है ना, मिलित्वा मिल करके। धरति धरति, है ना, धारण करता है, मूल धातु है ध्री, है ना, मूल धातु पकड़ेंगे तो बहुत सरलता रहेगी। ध्री धृत्वा, है ना, धरति धारण करता है, जिसका लट लकार का रूप बनता है धरति, धरतः, धरन्ति। मूल धातु अस्ति अत्र ध्री, क्त्वा प्रत्ययेन धृत्वा धारण करके। करोति मूल धातु अस्ति क्री, कृत्वा करके, है ना, कृत्वा करके। स्मरति स्मरति याद करता है, मूल धातु अस्ति अत्र स्मृ, स्मृत्वा स्मृ स्मृत्वा इति रूपम भवति अत्र। हरति हरण करता है, चुराता है इति। मूल धातु किम अस्ति अत्र ह्री, ह्री, ह के अंदर री की मात्रा, ह्री, त्वा प्रत्यय लगेगा, हृत्वा हरण करके, चुरा करके इति। शृणोति श्रु धातु, शृणोति सुनता है, श्रु धातु अस्ति, श्रुत्वा सुन करके, कितना सरल है, श्रुत्वा सुन करके। जानाति जानाति जानता है, मूल धातु अस्ति ज्ञा, क्या बनेगा, ज्ञात्वा जान करके इति। स्नाति स्नान करता है, मूल धातु अस्ति स्ना, स्नात्वा, किमपि नास्ति अत्र परिवर्तनम, स्नात्वा स्नान करके इति। क्रीणाति खरीदता है ना, खरीदने के अर्थ में क्रीणाति, मूल धातु अस्ति क्री, क्रीत्वा खरीद करके, है ना, खरीद करके। नयति मूल धातु अस्ति अत्र नी, है ना, नी इति। नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयथ, नयामि नयावः नयाम। नयति का अर्थ होता है ले जाता है, ले जाकर,
है ना, ले जा करके, नीत्वा, नीत्वा इति, भवति होता है, भू धातु अस्ति, त्वा प्रत्ययेन भूत्वा हो करके, है ना, अध्यापक हो करके, अध्यापकः भूत्वा, छात्र बन करके, छात्रः भूत्वा, अर्चक बन करके, अर्चको भूत्वा इति, भूत्वा हो करके, बन करके इति। पिबति पीता है, मूल धातु अस्ति पा, जितने भी आकारांत धातु उसमें ई हो जाता है ना, ध्यान से आपने सुना होगा पीतवान, है ना, पीत दुग्धम पीतवान इति, अत्र पीत्वा, पा धातु, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथ पिबथ, पिबामि पिबाव पिबाम, पीत्वा अर्थात पी करके इति। तिष्ठति, तिष्ठति मानो होता है रुकता है, स्था धातु अस्ति अत्र, स्थित्वा रुक करके, ठहर करके इति, स्थित्वा। दहति जलाता है, दह धातु अत्रि, दग्ध्वा जला करके। गच्छति गम धातु अस्ति, है ना, गम, गत्वा जा करके इति, है ना, किम भवति गत्वा। अब थोड़ा सा अपन इसमें से वाक्य बनाते हैं। कैसे वाक्य बनेंगे? मैं पढ़कर आता हूं, अहम पठित्वा आगच्छामि। मैं याद करके आता हूं, अहम स्मृत्वा आगच्छामि। वह दूध पी करके आता है, सह दुग्धम पीत्वा आगच्छति। वह मंदिर जा करके आता है, सह मंदिरम गत्वा जा करके, वह मंदिर जाकर आता है, सह मंदिरम गत्वा आगच्छति। वे सब स्नान करके मंदिर जाते हैं, वे सब स्नान करके मंदिर जाते हैं। ते स्नात्वा मंदिरम गच्छन्ति। वे भजन सुन करके दौड़ते हैं। ते भजनम श्रुत्वा धावन्ति। सुन करके, भजन को सुन करके, भजनम श्रुत्वा धावन्ति, दौड़ते हैं। भक्त भगवान को याद करके पूजा करता है। भक्त भगवंतम स्मृत्वा, है ना, याद करके, भगवंतम स्मृत्वा अर्चति, पूजा करता है, धारण करता है। धृत्वा, है ना, आभूषण धारण करके आती हूं, अहम आभूषणम धृत्वा आगच्छामि। इस तरह से मैं मुकुट पहन करके आता हूं, अहम मौलिम धृत्वा आगच्छामि। मैं गृह कार्य करके आता हूं, अहम गृह कार्यम कृत्वा आगच्छामि। वे सब, या तुम स्वाध्याय करके आते हो, त्वं स्वाध्यायम कृत्वा आगच्छति। इस तरह से करके अर्थ में एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और भी कुछ धातु हैं, उनको भी बनाना हमको आना चाहिए। त्वा प्रत्यय में, धातु में त्वा प्रत्यय लगने पर वो क्या बनता है, इसको जानना आवश्यक है। नमति, नमस्कार करता है, नम धातु है। नत्वा, नत्वा सरस्वतीम देवीम, इस तरह से आता ना, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण, नत्वा नमस्कार करके। त्यजति, त्यज धातु अस्ति, त्यजति माने होता है छोड़ना। त्यज, त्यक्त्वा, क्या बनेगा ये, त्यक्त्वा, छोड़ करके। पचति, पकाता है, पच, पक्त्वा, पका करके। पश्यति, ध्यान से सुनना, कई बार प्रयोग होता है। पश्यति, पश्यता पश्यन्ति, देखता है। इसमें मूल धातु है दृश। दृश धातु से कैसे बनेगा, दृष्ट्वा, देख करके। बालकम दृष्ट्वा, चित्रम दृष्ट्वा, भगवंतम दृष्ट्वा, अनुजम दृष्ट्वा, पुस्तकम दृष्ट्वा इति, निबंधम दृष्ट्वा। पृच्छति, पूछ करके, अत्र पृच्छ धातु अस्ति, पृच्छ धातु। पृष्ट्वा, है ना, पृष्ट्वा, पूछ करके। कर्षति, खींचता है, कृष धातु अस्ति, कर्षति, खींचता है, कृष। कृष्ट्वा, क्या बनेगा, कृष्ट्वा, खींच करके। इच्छति, इच्छा करता है,
मूल धातु अस्ति इश, इष्ट्वा चाह करके इति। चलति चल धातु चलित्वा चल करके। चिंतयति चिंत धातु चिंतयित्वा चिंतन करके। स चिंतयित्वा वदति स चिंतयित्वा लिखति। इस तरह से वह सोच करके लिखता है, वो चिंतन करके बोलता है इति। जयति जी धातु है ना, जयति माने होता है जयति जयतः जयंती, जयसी जयतः जयथ। जयति माने जीतता है, जीत करके। जित्वा पंचेंद्रियाणि जित्वा भगवान भवति, 5 इंद्रियों को जीत करके भगवान बनता है। पंचेंद्रियाणि जित्वा मुनि भवति इति, मुनि होता है। जय जित्वा जीत करके। गृह्णाति ग्रहण करता है, मूल धातु अस्ति अत्र गृह, ग्रह है ना, ग्रह धातु अस्ति। गृह्णाति इति रूपम अस्ति, ग्रहण करता है। गृहीत्वा है ना, गृहीत्वा ग्रहण करके है ना, स्वीकार करके, ग्रहण करके। पूजयति पूजा करता है, मूल धातु अस्ति पूज, पूजा करके। पूजयित्वा क्या बनेगा, पूजयित्वा पूजा करके। लिखति लिखता है। लिखित्वा सरलम अस्ति, किं भवति अत्र, लिखित्वा लिख करके। रक्षति रक्षा करता है, रक्ष धातु अस्ति, रक्षित्वा रक्षा करके। ठीक हुआ। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। नत्वा मैं नमस्कार करके, मैं नमस्कार करके जाता हूं। अहम नत्वा गच्छामि, मैं भगवान को नमस्कार करके, अहम मैं देव को नमस्कार करके जाता हूं। अहम देवम नत्वा गच्छामि। वह मां को देख करके जाता है। सह जननीम दृष्ट्वा देख करके, सह जननीम दृष्ट्वा गच्छति। वह गुरुजी से प्रश्न पूछ करके है ना, प्रश्न पूछ करके बैठता है। सह प्रश्नम पृष्ट्वा उपविशति बैठता है। ऐसे और भी, जैसे लिख करके, चल करके। वह निबंध लिख करके याद करता है। सह निबंधम लिखित्वा है ना, सह निबंधम लिखित्वा स्मरति याद करता है। तो इस तरह से कर के अर्थ में अपन त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसी कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है, उसके रूप कैसे बनते हैं, इत्यादि विषय जो है वो हम आगे की अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बने रहिएगा सभी लोग और याद करें। मैं चाहूंगा कि आज आपने जितना भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया ना, इससे संबंधित बहुत सारी धातुओं का, बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करके बहुत बार इसका अभ्यास करें, जिससे कि एक त्वा प्रत्यय हमारा बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। अद्यैतावदेव पुनः नूतन विषयेण सह वयम् अग्रे पुनः मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव नमस्कारः, नमो नमः।